यान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव लौट करके आए, कन्हैया को वहीं बैठा पाया, सारा समाचार सुनाया। यहां से कथा आगे चलती है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, अस्ति और प्राप्ति कंस की दो पत्नी थी। कंस वध के बाद दोनों अपने पिता मगध नरेश जरासंध के यहाँ पहुंच गई थी। जरासंध को बड़ा क्रोध आयो। जरासंध ने कहा, चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे पति को मारा है उसको हम मारेंगे। 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया, मथुरापुरी को घेर लिया। 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार आया। भगवान ने बलराम जी से कहा, इसको छोड़ना है, सेना को मारना है। बलराम जी ने कहा, इसको क्यों छोड़ना है? बोले, इसको इसलिए छोड़ना है, हम पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए, और इसको छोड़ते जाएंगे, ये इकट्ठा करके लाता जाएगा, हम बैठे बैठे पृथ्वी का भार उतारते जाएंगे। और इसको हमने मार दिया तो फिर हमको खोज खोज करके मारना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों से बरनी बंधवा करके आया, कुसमाना, रक्षा सूत्र, आऊटी। बस उसी क्षण भगवान ने बलराम जी से कहा, ब्राह्मणों की लाज रखना है, युद्ध में से भागना है, नहीं ये दुष्ट ब्राह्मणों को मार डालेगा। फिर क्या, उसी क्षण विश्वकर्मा को बुलाया, योगमाया को बुलाया, समुद्र के बीच में 400 कोस लंबी 400 कोस चौड़ी द्वारकापुरी का निर्माण किया। योग माया के द्वारा समस्त यदुवंशियों को सोते सोते द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। अब भगवान अकेले बचे, बलराम जी साथ में, और 23 अक्षौणी सेना जरासंध लेकर 18वीं बार आ ही रहा था, तब तक जरासंध से पहले 1 करोड़ मिलेच्छों को लेकर कालियवन आ गया। भगवान ने कहा बलराम जी से, तुम मिलेच्छों का संहार करो, कालियवन को तो किसी दूसरे के द्वारा मरवाना। तो कालियवन को लेकर मथुरा से बाहर एक गुफा थी, जिसमें त्रेता युग के मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद देवासुर संग्राम में थक गए थे, देवताओं से सोने का आशीर्वाद लेकर उस गुफा में सो रहे थे। और देवताओं ने यह भी कह दिया था कि जो तुमको जगाएगा, तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही जलकर राख हो जाएगा। भगवान कालियवन को उस गुफा में ले गए, और भगवान जाकर के छुप गए। मुचकुंद महाराज को अपना पीला पीतांबर उड़ा दिया। कालियवन ने मुचकुंद महाराज को ही कृष्ण समझा, बड़ी जोर की लात मारी, राजा उठा, दृष्टि पड़ते ही कालियवन जल के राख हो गया। मुचकुंद महाराज ने भक्ति का वरदान मांगा, उस गुफा में भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। भक्ति का वरदान प्राप्त करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए मुचकुंद महाराज चले गए। वहां से भगवान लौट करके आए, तब तक बलराम जी ने मिलेच्छों का संहार करके ही निपटे थे कि 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध आ गया। आया तो दोनों भाई हाथ पकड़ के भागे, प्रवर्तन नाम के पर्वत के ऊपर चढ़े, उस पर्वत के ऊपर से खाई के रास्ते से कूदकर द्वारकापुरी में पहुंच गए। जरासंध उस पर्वत को आग लगवा करके लौट आया। नवम स्कंद में कथा निकल चुकी है। श्रीमान रेवत की पुत्री रेवती का विवाह ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ हो गया था। और भगवान श्याम सुंदर का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ था, बलपूर्वक हरण करके लाए थे, फिर विवाह हुआ। राजा परीक्षित ने कहा, बलपूर्वक हरण करके लाना, ये तो राक्षस पद्धति का विवाह है। देखो, विवाह 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। 4 विवाह कौन कौन से होते हैं? एक राक्षस विवाह, एक गंधर्व विवाह, एक ऋषि विवाह और एक क्षत्रिय विवाह। तो सबसे पहले गंधर्व विवाह होते थे प्रारंभ। गंधर्व विवाह यानी लड़का लड़की को पसंद करेगा, लड़की लड़के को पसंद करेगी, एक दूसरे ने दूसरे को पसंद कर लिया, मिलान जुलान की आवश्यकता नहीं, विवाह हो गया। राजा लोग करते थे स्वयंवर में, राजकुमारी माला लेकर निकलती थी, जिसके गले में डाल दे वो पति माना जाता था। तो ये गंधर्व विवाह है। दूसरा विवाह होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय विवाह में शर्त रखी जाती थी, और शर्त काय की रखी जाती थी? बल का परीक्षण होता था। धनुष तोड़ दे, मछली भेद दो,
बैल नाद दो, धनुष को उठा दो, उस निशाना लगा दो। जब बल में पूर्ण रूप से परख हो जाती थी तो क्षत्रिय विवाह करते थे। परिवर्तन भले हो गया लेकिन नियम नहीं टूटा। पहले बल परीक्षण होता था क्षत्रियों में, अब धन के बल का परीक्षण हो रहा है। बाहुबल का परीक्षण खत्म हो गया। अब तो 40 लाख का झंडा गड़ा है, जो तोड़ दे सो विवाह। कोई 40 लाख देगा तो हो जाएगा। ऋषि विवाह निष्पक्ष कन्या का पिता वर को चुनेगा, फिर टीका फलदान होगा, फिर मंडप डलेगा, खम्भ गड़ेगा, बारात आएगी, सांगोपांग वेद विधि से विवाह होगा। ऋषि विवाह। राक्षस विवाह जबरदस्ती उठा ले गए, कर ले तो भगवान का राक्षस पद्धति का विवाह तक। महाराज ये कथा विस्तार से सुनाओ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा भीष्म को विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चावरानना। विदर्भ देश के राजा थे भीष्म। 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मेश, रुक्मबाहु, रुक्माली। और सबसे छोटी पुत्री थी कन्या, जिसका नाम था रुक्मणी। अच्छा, रुक्मणी ने जब से सुन लिया था नारद जी के द्वारा भगवान कृष्ण की उदारियता, तब से कृष्ण को ही पति मान लिया था। रुक्मणी के पिताजी भी चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह हो तो कृष्ण से हो, लेकिन रुक्मी नहीं चाहता था। रुक्मी चाहता था मेरी बहन का विवाह हो तो चेदी नरेश शिशुपाल के साथ हो। एक दिन रुक्मी ने मन में विचार किया कि ऐसा ना हो मुझसे बिना पूछे लग्न पत्रिका द्वारका पहुंचा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अपन इनसे पूछो ही मत, अपन ही लग्न पत्रिका पहुंचा दो। तो महाराज रुक्मी ने लग्न पत्रिका चंदेरी पहुंचा दी। उस लग्न पत्रिका को शिशुपाल ने स्वीकार किया। अब यहाँ ऐसे कई लोग बैठे होंगे महाराज प्राचीन भारत के, जिनकी आयु 60 से ऊपर है, वो पुराने भारत के लोग हैं। उन्होंने ऐसी बारात जरूर करी होंगी। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं कि बारात पहले 3 दिन रुकती थी, एक मामा की ओर से, एक फूफा की ओर से, एक मौसा की ओर से, और को एक बार गांव वालों की ओर से एक दिन रुक जाए। 4-4 दिन 5-5 दिन बारात रुकती थी। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि 7 दिन पहले बारात पहुंच जाती थी, 7 दिन पहले। लेकिन घबराना नहीं, बारात 6 महीना पहले भी पहुंची है। नहीं, दूल्हा पहुंचा है 6 महीना पहले। रामायण में 4 विवाह बड़े अद्भुत हैं, 2 पूर्ण 2 अपूर्ण। जो अपूर्ण है उनमें कोई बीच वाला नहीं था, और बिना बीच वाले के विवाह होता नहीं, तो वो 2 विवाह रामायण में अधूरे हैं। शूर्पणखा का, राम जी का, विश्व मोहिनी का और नारद जी का। दोनों विवाहों में बीच वाले नहीं थे। अच्छा, 2 विवाह पूरे हुए हैं, शिव जी का, पार्वती जी का, राम जी का, सीता जी का। अच्छा, दोनों विवाहों की विशेषता थी। राम जी के विवाह की विशेषता थी कि दूल्हा 6 महीने पहले ससुराल में पहुंच गया था, बारात पीछे गई थी। शिव जी के विवाह की विशेषता थी, बारात पहले पहुंची थी, दूल्हा पीछे गया था। अच्छा, दोनों विवाहों की एक विशेषता और, राम जी का विवाह इतना महंगा हुआ था कि पन्न राग के फूल पत्तों में पन्न राग जड़े हुए थे, इतना महंगा विवाह राम जी का था। और शिव जी का विवाह ऐसा इतना सस्ता था, इतना सस्ता था कि महाराज 100 ग्राम हल्दी भी नहीं लगी थी, राख चढ़ाई गई थी। हल्दी कोई खर्च नहीं। तो दुनिया की बारात 7 दिन पहले पहुंच गई। और जब 7 दिन पहले, देखो महाराज, विवाह का कार्य तो जल्दीबाजी में तो विवाह बिगड़ता है, और विवाह तो शांति से संपन्न होगा तो ही आनंद आएगा। और जल्दीबाजी हुई कि विवाह बिगड़ गया। एक गांव में महाराज बरमाला चल रही थी, एक गांव में, और बरमाला चल रही थी, 12 बज रहे थे, और 12 बजे उस गांव में लाइट जाती थी। तो सब कह रहे लाइट जाने वाली है, लाइट जाने वाली है, जल्दी बरमाला करो, लाइट जाने वाली है, जल्दी बरमाला करो, जल्दी बरमाला करो, जल्दी बरमाला करो, लाइट जाने वाली है। और जब ही बरमाला हुई, जब ही लाइट गई। तो बरमाला तो दोनों ओर से गिर गई थी जल्दीबाजी में, लाइट निकल गई।
अब उस बारात में 100 सवारे आदमी थे, अच्छे अच्छे नेता थे। उन्होंने तुरंत पावर हाउस पर फोन लगाया, कुछ नहीं लाइट को जोड़ा जाए। अब लाइट जुड़ भी गई 2 मिनट बाद, लेकिन वरमाला गिर गई थी। अब 2 मिनट बाद लाइट जुड़ी, दूल्हा अपनी कुर्सी पर बैठा, दुल्हन अपनी कुर्सी पर बैठी, माला दोनों के गले में ना रहे। अब पूरी जनता देख रही, माला दोनों की कहां गई? भैया माला कहां गई? बरमाला तो हो गई, दुल्हन ने भी पटक दी, दूल्हा ने भी पटक दी, बरमाला कहां गई? अब उसी समय लाइट जा रही थी, जल्दी का मामला था, लाइट जा रही, जल्दी डालो जल्दी डालो। उसी समय लाइट गई, उसी समय बरमाला गिरी। बरमाला गई कहां? और दोनों कुर्सियों के बीच में कबाजी रो रहे थे, दोनों माला उन्हीं के गले में पड़ी थी। बरमाला तो हमारे गले में। विवाह का कार्य शांति से, आज बढ़िया विवाह हुआ। और वैसे ही हमारे भाई साहब कह रहे थे कि महाराज आज तो 6 बजना चाहिए। हमने कहा 6:30 बजेंगे, चिंता मत करो। और 7 भी बज जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, उत्सव है महाराज। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, दुनिया की बारात 7 दिन पहले लग गई। रुक्मणी महलों में उदास बैठी हैं। रुक्मणी की जो सखी थी, उन्होंने कहा, राजकुमारी जिनको तुम चाहती हो उनको पता तो पाड़ो, कम से कम कोई तुम्हें चाहता है तभी तो वो आएगा। तुरंत पत्रिका लिखी ब्राह्मण के द्वारा, वो पत्रिका द्वारिका पहुंची। और जब द्वारिका पत्रिका पहुंची तो द्वारिकाधीश बड़े प्रसन्न हुए, दारुक को सारथी बनाया, तुरंत रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बिठाया। उच्छिष्ट भोजन करने के बाद और जैसे ही रथ द्वारिका से बाहर निकला, बलराम जी आकर खड़े हो गए। कहां जा रहे? बोले कहीं नहीं। बोले कहीं तो? महाराज आप सत्य बोलना, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता है, कहां जा रहा है? महाराज ने सही सही कह दी, रुक्मणी का स्वयंवर हरण करने जा रहे। बलराम जी ने कहा, तब तो बारात की जरूरत पड़ेगी, मैं आ रहा हूं, बारात लेकर तू चल। एक ही रात में आनर्त देशों को लांघते हुए भगवान कुंडनपुर पहुंच गए। ब्राह्मण देवता से कहा, जाओ कह देना राजकुमारी से हम आ गए। और भगवान ने अपना रथ कहां रोका? जहां रुक्मणी को कुल देवी का पूजन करने के लिए जाना था। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा नियम है, जिस कन्या का विवाह होता है वो अपनी कुल देवी का पूजन करने के लिए जरूर जाता है। और ब्राह्मण देवता ने आकर राजकुमारी से कहा, राजकुमारी वो आ गए, आपके मंदिर के समीप हैं, आप कुल देवी का पूजन करने जाएंगी तो वहां से वो आपको उठा ले जाएंगे। उसी समय रुक्मणी ने सुंदर थाल सजाया और सुंदर पूजन का थाल सजा करके गणेश अंबिका का पूजन करने के लिए जा रही सखियों के मध्य में। देखिए विवाह में सबसे पहले गणेश पूजन, फिर मंडप, फिर तीसरे नंबर पर प्रीति भोज, पंगत या भावर। तो गणेश पूजन करने के लिए जा रही है। हम सब गणेश अंबिका के मंदिर में मन से पहुंचे। भगवान का विवाह सभी गाएंगे, गणेश वंदना करेंगे। मारे अंगना में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ। मारे अंगना में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। हाँ स्वर्ण भवन से आना जी गजानंद। स्वर्ण भवन से आना जी गजानंद। रिद्धि सिद्धि को संग में लाओ, हाँ लाओ, आओ जी गजानंद आओ। मारे अंगना में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। आप भी आना संग में शंकर जी को लाना। शंकर जी को लाना संग में शंकर जी को लाना। शंकर जी को लाना संग में शंकर जी को लाना।
के डमरू बजाओ, हाँ बजाओ, आओ जी गजानन आओ। हमारे आंगन में रंग बरसाओ, बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। हरि बोल। हमारे कीर्तन में रंग बरसाओ, बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। हमारे कीर्तन में रंग बरसाओ, बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। आओ जी गजानन आओ। आओ जी गजानन आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रुक्मणी जी जाकर मंदिर के अंदर पूजा की। तब तक भगवान ने रथ मंदिर के आगे लगा दिया। कुछ योद्धा साथ में रक्षा करने के लिए गए थे, रुक्मी ने भेजे थे। लेकिन जैसे ही रुक्मणी मंदिर से पूजा करके बाहर निकली, भगवान रथ में खड़े थे। वो सभी योद्धा कहने लगे जोड़ी तो यही सुंदर है। भगवान ने कहा अगर जोड़ी सुंदर है तो उठा ले जाऊं। बोले हाँ ले जाओ, यही तो भगवान की माया है। और भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठाया और जैसे ही अपनी माया को खींचा तो जो रक्षा करने के लिए गए थे वो भागे भागे गए जनमासे में। हरण हो गया, हरण हो गया, हरण हो गया। पूरी बारात युद्ध के मैदान में उतर आई। तब तक बलराम जी बारात लेकर आ गए थे। बलराम जी ने कहा कृष्ण से तू रुक्मणी को संभाल, अकेला ही बहुत हूं। भगवान रुक्मणी को लेकर गए। बलराम जी यादवों की सेना विकट मार, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान छोड़कर भाग गए। जब सब भाग गए तो शिशुपाल ने सोचा कि अब अपन को भी भागना पड़ेगा। बिना विवाह के शिशुपाल भी युद्ध के मैदान से चंदेरी की ओर भाग पड़ा। रुक्मिणी ने कहा मेरी बहन का हरण हो जाए, मुझसे सहन नहीं होगा। रुक्मी तुरंत रथ लेकर भगवान के पास गए। भगवान ने चक्र सुदर्शन से सारे शस्त्र काट दिए, रथ के पीछे बांध लिया। लेकिन बलराम जी ने फिर रुक्मी को छुड़ाया है। रुक्मी लौटकर कुंडनपुर नहीं गया, भोजकट नाम का नगर बसाया, वहां से राज किया। इधर द्वारिका में सांगोपांग भेद विधि से विवाह हुआ है। आइए आपके सामने द्वारकाधीश आ रहे हैं और द्वारकाधीश का स्वागत ताली